हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, तो यार शुरू करते हैं वीडियो। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला जो टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है हमको, थोड़ा देखो। जब कोई दो चीज मिलके एक चीज बनाता है, बराबर। अगर हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में देखें तो जब कोई दो रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बराबर। एग्जांपल के तौर पे देखो, अगर यहां पे कोई एलिमेंट है ए और दूसरा है बी, ये ए और बी मिलके प्रोडक्ट साइड में ए बी एक कंपाउंड बन जाए। बात समझ में आई क्या? ए और बी दो पहले अलग थे, रिएक्शन होने के बाद एक कंपाउंड बन गया, देन हम ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आई, बराबर। अब देखो यहां पे मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया, बराबर। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट किया तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। बात समझ में आई? यहां पे मैग्नीशियम एक अलग एलिमेंट था, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है। ये दोनों जब रिएक्ट हुए तो क्या मिला, एक कंपाउंड मिल गया। दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड बना लिया, बराबर। ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहां क्या हो रहा है, एलिमेंट्स कंबाइन होकर एक कंपाउंड बनाएंगे, उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, देखो थोड़ा ध्यान से। When two or more reactants, देखो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में जो रहता है वो रहता है रिएक्टेंट्स। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन इन अ रिएक्शन टू गेट सिंगल प्रोडक्ट, टू गेट अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आई क्या? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स, बराबर, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होंगे इन अ रिएक्शन, जब रिएक्शन होगा तब कंबाइन होंगे और हमको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहां पे दूसरा जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जब कोई भी कंपाउंड, देखो यहां पे मैंने क्या लिखा, A इंटू बी, ये एक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल रिएक्शन होने के बाद ये ब्रेक हो जाए दो अलग अलग एलिमेंट में या फिर दो अलग अलग मॉलिक्यूलर कंपाउंड में, तो उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बराबर। देखो ये रिएक्ट होगा और हमको क्या मिलेगा, A सेपरेट एंड B सेपरेट, बराबर। रिएक्टेंट साइड में ये दोनों क्या है, साथ में है, एक कंपाउंड है। जब रिएक्शन हो जाएगा तो ये दोनों क्या बन गए, अलग अलग मॉलिक्यूलर कंपाउंड बन गए, इसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो एक एग्जांपल, अभी ये एग्जांपल में देखेंगे हम लोग तो हमको क्या मिल रहा है, यहां पे देखो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जब हमने इसका रिएक्शन किया, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड की, ये जो सिंबल होता है वो होता है हीट का। ठीक है, जब हमने उसको हीट प्रोवाइड की तो हमको क्या मिला, देखो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर। कैल्शियम कार्बोनेट एक कंपाउंड था, उसको हमने हीट प्रोवाइड किया तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूलर कंपाउंड में डिवाइड हो गया, मतलब डिकम्पोज हो गया, उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो कैसे लिखना है हमको, इन अ रिएक्शन we get two or more product, two or more products, देखो दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट, बराबर, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट फ्रॉम अ सिंगल रिएक्टेंट, बराबर, इज कॉल्ड एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आई क्या? जब एक कंपाउंड ब्रेक हो जाए इन अ रिएक्शन और हमको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिले, उसे हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आई होप आप इस सबको नोट करते चल रहे हैं ना। इसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, यहां पे मैंने ये कंपाउंड लिया ए बी फॉर एग्जांपल और दूसरा एक एलिमेंट ले लिया मैंने सी, बराबर। जब ये रिएक्ट होगा, जब ये क्या होगा, रिएक्ट हो जाएगा, तब ए के साथ सी कंबाइन हो जाएगा और ये जो बी है ये क्या हो जाएगा, यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा। ये रिएक्शन में क्या हुआ है, ए और बी ये पहले कंपाउंड था, बराबर। अब इसमें से ये जो बी है ये लेस रिएक्टिव था एज कंपेयर टू सी, बराबर। जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग तो ए और बी पहले कंपाउंड था, ये सी के साथ रिएक्ट हुआ और सी यहां पे मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू बी, तो इसने ये सी ने क्या किया, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, बराबर, और ए के साथ कंबाइन होकर कंपाउंड बना दिया। बात समझ में आई क्या? देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। अब ये एग्जाम्पल देखो, Fe दैट इज आयरन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, बराबर। रिएक्शन होने के बाद इसने क्या बनाया, आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को यहां पे क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, बराबर। अब ये जो S है ये सॉलिड है, इट इज सॉलिड, ये एक्वा सॉल्यूशन है,
ठीक है, ये यहाँ पे एक्वा सोल्यूशन है और यहाँ पे ये जो आयरन था पहले ये सॉलिड था। अब इसको और एक बार समझो, देखो आयरन जो है वो रिएक्ट हुआ किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। आयरन मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, बराबर। तो आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और अपना रिएक्शन बनाया किसके साथ, सल्फेट के साथ। तो क्या बना, टोटल कंपाउंड क्या बन के आया, आयरन सल्फेट। बात समझ में आई। और ये जो कॉपर है ये बेचारा डिस्प्लेस्ड हो गया, बराबर। इसको देखो लिखेंगे कैसे, ध्यान से देखो, इन अ रिएक्शन व्हेन लेस रिएक्टिव एलिमेंट get displaced by more reactive element is called as displacement reaction। जब कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर दे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बराबर। जैसे यहां पे आयरन ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, वैसे ही देखो यहां पे और एक एग्जांपल लेता हूं, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट रिएक्ट। अब यहां पे जिंक भी जो है ये भी मोर रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, तो ये भी क्या कर देगा, जिंक सल्फेट बना देगा और ये जो कॉपर है इसको डिस्प्लेस कर देगा। बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब देखो इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है AB, उसको मैंने रिएक्ट किया दूसरे कंपाउंड के साथ जो है CD, ठीक है। ये दोनों रिएक्ट होके क्या बनाया, देखो AD बनाया और क्या बना दिया, BC, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया, A और B मिलके कंपाउंड बना, बराबर, जिसमें मैंने A को पॉजिटिव आयन माना और B को एज ए निगेटिव आयन माना, ठीक है। अब यहाँ पे C भी देखेंगे हम लोग, इसको मैंने पॉजिटिव आयन माना और D को मैंने निगेटिव आयन माना, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अपने आयंस को एक्सचेंज किया प्रोडक्ट साइड में। देखो पॉजिटिव जो है वो A और निगेटिव क्या है D, इन दोनों कंपाउंड ने अपने आयंस को एक्सचेंज किया और यहाँ पे AD एक नया कंपाउंड बना, ठीक है। वैसे ही ये B निगेटिव है और यहाँ पे C क्या है, पॉजिटिव है। इन दोनों ने रिएक्ट करके अपना एक अलग कंपाउंड बनाया एट द प्रोडक्ट साइड। ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब ये एग्जांपल देखो, यहाँ पे है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ, बराबर। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे ये जो Na है ये पॉजिटिव आयंस है और यहाँ पे SO4 जो है ये निगेटिव आयन है, इन सोडियम सल्फेट, बराबर। बेरियम क्लोराइड में भी देखेंगे तो बेरियम जो है वो पॉजिटिव आयन है और क्लोरीन क्या है यहाँ पे निगेटिव आयन है, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद इन्होंने क्या किया, ये जो पॉजिटिव आयन है यहाँ फर्स्ट कंपाउंड का जो पॉजिटिव आयन है इसने रिएक्ट किया सेकंड कंपाउंड के निगेटिव आयन से, तो यहाँ पे क्या बनता है, देखो सोडियम क्लोराइड। देखो ध्यान से, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और जो फर्स्ट कंपाउंड का जो निगेटिव आयन है इसने सेकंड कंपाउंड के पॉजिटिव आयन से रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट एक अलग कंपाउंड बनाया। ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बराबर, जहां पे क्या हुआ, एक्सचेंजेस ऑफ आयंस हुए हैं, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, when exchanges of ions take place in a reaction to get new compound at the product side is called a double displacement reaction। बात समझ में आएगी आपको। देखो इसके बाद अपन समझेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। ध्यान से देखना। देखो अभी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है, जब कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीजन गेन हो जाए, ठीक है, ऑक्सीजन गेन हो जाए उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। और जब भी कोई रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज हो जाए तो उसे हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। बात समझ में आई। इसमें और एक पॉइंट है, अगर रिएक्शन में हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाए, हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाना उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर कोई रिएक्शन में हाइड्रोजन गेन होता है तो उसे हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब ये एग्जांपल देखो, Mg+O2, ये रिएक्शन में देखो Mg को ऑक्सीजन मिल गया, Mg ने ऑक्सीजन गेन किया, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन गेन होता है तो हम क्या बोलते हैं वो रिएक्शन को, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसका हुआ हमारा, ये एग्जांपल बना अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन का, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो, NH3 रिएक्ट होने के बाद हाइड्रोजन यहां पे रिड्यूस हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब देखो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन लूज हो जाना, हाइड्रोजन गेन हो जाना। फर्स्ट एग्जांपल में देखेंगे हम लोग, तो मैग्नीशियम के साथ हाइड्रोजन गेन हुआ, बराबर, तो हमको क्या मिला, MgH2। बात समझ में आ गई क्या, गेन हो गया हाइड्रोजन। और यहां पे देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट होने के बाद मैग्नीशियम और ऑक्साइड अलग अलग हो गए, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन अलग अलग हो गए, तो ऑक्सीजन क्या हुआ, लूज हो गया, या फिर रिड्यूस हो गया, इसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। बात समझ में आ रही है आपको। देखो इसके बाद इन दोनों को कंबाइन करके एक रिएक्शन होता है जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन, वो समझते हैं। देखो रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, यहां पे नाम से ही हमको समझ रहा है, रेड RED मतलब क्या होगा, रिडक्शन,
OX का मतलब क्या होगा? ऑक्सीडेशन। बात समझ में आई आपको? अब देखो यहां पे क्या है, कॉपर के साथ में ऑक्सीजन, ठीक है। रिएक्शन होने के बाद यहां पे अगर हम देखेंगे तो कॉपर अकेला बच गया और ऑक्सीजन क्या हो गया? लूज हो गया। जब ऑक्सीजन लूज होता है तब होता है रिडक्शन। जब ऑक्सीजन लूज होता है तब क्या होता है? रिडक्शन। अब यहां पे देखो हाइड्रोजन अकेला बैठा है। आफ्टर रिएक्शन हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन कर लिया। जब ऑक्सीजन गेन होता है तब होता है ऑक्सीडेशन। बात समझ में आ गई क्या आपको? देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। यहां पे देखो MnO2 बराबर है रिएक्टेंट साइड में। जब रिएक्शन हुआ उसके बाद देखेंगे Mn अकेला है, इसने क्या किया? ऑक्सीजन को लूज कर दिया। जब ऑक्सीजन लूज हो गया तो हम बोलेंगे भैया ये क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। ऑक्सीजन लूज हो गया, रिडक्शन हो गया। उसके बाद यहां पे देखेंगे हम हाइड्रोजन अकेला है, इसने क्या किया? ऑक्सीजन गेन किया, ठीक है। ऑल्दो ये क्लोरीन के साथ में है बट यहां पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन तो नहीं था। आफ्टर द रिएक्शन इसने क्या किया? ऑक्सीजन गेन किया। ऑक्सीजन गेन करना मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन, ठीक है। पहले और दूसरे एग्जाम्पल में हमको यह बात समझ में आ रही है कि ऑक्सीजन एंड रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। बात समझ में आ रही है क्या आपको? बराबर। तो देखो ये हो गए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन खत्म। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, अपने नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।